Dear students, today we discuss statics BA BSc semester 3rd. To start the syllabus, first we discuss some basic definition. First is what is the mechanics. The mechanics क्या है बच्चों? Mechanics is the science which deals with the state of motion और rest of body. बच्चों मैकेनिक्स क्या है? एक तरह की मैकेनिक्स इज द साइंस. मैकेनिक्स एक साइंस है विच डील जो डील करती है इनके बारे में विद द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ बॉडी. जब बॉडी या तो मोशन में है या बॉडी इसमें हो बच्चों रेस्ट में हो. तो वहन एक्टेड अपॉन बाय द फोर्सेस. जब आप बॉडी के ऊपर फोर्सेस लगाएंगे, कोई भी बॉडी है और आपने उसके ऊपर क्या लगाया बच्चों? फोर्स लगाया, तो क्या सिचुएशन होगी? या तो बॉडी मूव करेगी या बॉडी मूव नहीं करेगी. तो एक बॉडी में मूव, एक बॉडी आपकी मूव कर सकती है और रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. और वो स्टेट में रेस्ट में रहने की क्या करती है? कोशिश करती है रिलेटेड टू इट्स सराउंडिंग, उसके आसपास की चीजों के सराउंडिंग के क्रॉसपोंडिंग. तो क्लियर है? तो मैकेनिक्स के अंदर बच्चों हम क्या चीजें डिस्कस करते हैं? मैकेनिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, या तो वो स्टेट ऑफ मोशन, या तो वो मोशन की फॉर्म में है, या रेस्ट ऑफ बॉडीज, या बॉडीज क्या है उसकी रेस्ट की सिचुएशन में है. क्लियर? जब हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी क्या है? मूव. ए बॉडी में मूव, वो बॉडी मूव भी कर सकती है और या वो रेस्ट में रहने की क्या करती है? कोशिश करती है. ठीक है? तो इसलिए मैकेनिक्स इज कैटेगराइज इन 2 ब्रांचेज. मैकेनिक्स की हमारे पास 2 ब्रांचेज होती हैं. एक ब्रांच का नाम क्या है बच्चों? स्टैटिक्स. और दूसरी ब्रांच का नाम क्या है? डायनेमिक्स. अब हम सेकंड ईयर में बच्चों स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और फाइनल ईयर में हम बच्चों किसके बारे में पढ़ेंगे? डायनेमिक्स के बारे में. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज स्टैटिक्स. स्टैटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ द मैकेनिक्स. ये क्या है? एक मैकेनिक्स की ब्रांच है विच डील्स, जो डील करती है विद द एक्शन ऑफ फोर्सेज ऑन सॉलिड बॉडीज. मतलब ये किस पे डिपेंड करती है? जब आपके पास बॉडी क्या हो? सॉलिड बॉडी हो. और सॉलिड बॉडी किस सिचुएशन में है? इन इक्विलिब्रियम. क्लियर है? मैकेनिक्स के अंदर क्या है? जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि आपके पास ये बुक है. ये क्या है? आपके पास एक सॉलिड बुक है, सॉलिड बॉडी है. जब आप इसके ऊपर क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं. तो जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो क्या है? ये बॉडी वो डिपेंड करता है कि आपने फोर्स कितना अप्लाई किया, कि ये बॉडी मूव भी कर सकती है या वो मूव करने की कोशिश कर सकती है. क्लियर है? तो स्टैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? जब बॉडीज आपके पास क्या हो? सॉलिड बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम. क्लियर? इट इज द स्टेट, इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स. ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है विच डील्स विद द एक्शन ऑफ फोर्सेज ऑन सॉलिड बॉडीज इन इक्विलिब्रियम. डायनेमिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? डायनेमिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ द मैकेनिक्स. ये भी मैकेनिक्स की ब्रांच है विच डील, जो डील करती है विद द एक्शन ऑफ फोर्सेज ऑन बॉडीज इन मोशन. जब बॉडी मोशन में है और जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, इट इज द सिचुएशन ऑफ द डायनेमिक्स. जब सॉलिड बॉडी है और जब हम उसके ऊपर फोर्सेज अप्लाई करते हैं तो वो है क्या है? स्टेट ऑफ स्टैटिक्स. क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज पार्टिकल. पार्टिकल की डेफिनेशन क्या है बच्चों? ए पार्टिकल इज ए पोर्शन ऑफ ए मैटर. एक पार्टिकल एक मैटर का वो पोर्शन है विच इज इनडेफिनेटली स्मॉल इन साइज, जिसका स्मॉल इतना छोटा है कि विदाउट लेंथ, जिसकी कोई भी लेंथ नहीं है, ब्रेथ, जिसकी कोई ब्रेथ ना हो, और थिकनेस, जिसकी कोई भी थिकनेस ना हो. ए पार्टिकल इज ए पोर्शन ऑफ मैटर विच इनडेफिनेटली स्मॉल इन साइज, जो साइज में बहुत स्मॉल है, विदाउट लेंथ, जिसकी कोई लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस ना हो. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए मैथमेटिकल पॉइंट. इट इज, इसको क्या बोलते हैं? इट इज जस्ट रिप्रेजेंटेड बाय ए मैथमेटिकल पॉइंट. क्लियर है? बट देयर इज नो perfectly any particle which has no length, breadth और thickness. क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रिजिड बॉडी. बार बार आप स्टैटिक्स में पढ़ोगे कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा मिलेगा रिजिड बॉडी. तो आपको पता होना चाहिए कि रिजिड बॉडी क्या होती है. ए बॉडी इज सेड टू बी रिजिड. एक बॉडी को हम रिजिड कहेंगे इफ डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पार्टिकल ऑफ दिस बॉडी. इस बॉडी के किन्हीं भी 2 पार्टिकलों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहे? रिमेन अनचेंज, जो चेंज ना हो. नो मैटर वट फोर्स एक्ट ऑन इट. उस पर कितना भी फोर्स आप लगा दीजिए. जैसे कि आपके पास ये क्या है? पेपर है, पेज है. एक पार्टिकल यहाँ है, एक ये पार्टिकल है. इन दोनों पार्टिकलों के बीच का क्या है? डिस्टेंस क्या रहे?
अनचेंज रहे, उस पर कितना भी फोर्स लगा दिया जाए। क्लियर है? एक बॉडी है, उसको हम रिजिड बॉडी कहेंगे इफ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, उस बॉडी के किन्हीं भी दो पॉइंटों को उठाते रहो और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहे बच्चों, अनचेंज, बदले ना, नो मैटर व्हाट फोर्स एक्ट ऑन इट। इन अदर वर्ड्स ए बॉडी विच डज नॉट चेंज, दूसरे शब्दों में एक बॉडी विच डज नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज when acted upon by the external forces is called a rigid body। मतलब अगर एक बॉडी है उसके ऊपर कोई भी बाहर से कोई भी फोर्स लगा दे, फोर्स लगाने के बाद उस बॉडी की उसकी शेप में कोई चेंज ना हो, उसके साइज में कोई चेंज ना हो, तो उस बॉडी को क्या बोलते हैं बच्चों, रिजिड बॉडी। क्लियर है? रिजिड बॉडी को हम दो तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पास कोई भी बॉडी है उसको रिजिड बॉडी कब कहेंगे, अगर उसकी किन्हीं भी दो पार्टिकलों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहे, अनचेंज, उस पर कितना भी फोर्स लगा दिया जाए उस पार्टिकल पे, उस बॉडी पर। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, कोई भी एक बॉडी है उस पर आप कितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगा दे, उसकी शेप और उसके साइज में अगर कोई भी चेंज ना हो तो दैट बॉडी इज कॉल्ड द रिजिड बॉडी। क्लियर है? इन अदर वर्ड्स ए बॉडी विच डज नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज when acted upon by the external forces is called a rigid body। clear? no perfectly rigid body exists in nature। क्लियर है बच्चों? नेचर के अंदर कोई भी परफेक्टली रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर आप कोई भी बॉडी है जिसको आप रिजिड बॉडी कहते हो, उस पर मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया जाए, कितना भी फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया जाए तो उसकी शेप में थोड़ा बहुत तो चेंजेस होगा। उस चेंजेस को हम क्या मान लेते हैं, मैथमेटिकल टर्म में उस चेंज को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, अभी ना के बराबर है, चेंज तो हुआ लेकिन ना के बराबर है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस नेचर के अंदर कोई भी परफेक्टली रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर है बच्चों? तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है बच्चों, मास। मास के बारे में क्या समझते हैं कि द मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन। किसी भी बॉडी का मास से क्या मतलब है कि एक क्वांटिटी ऑफ द मैटर, पदार्थ की वो मात्रा, इट कंटेन, जो वो रखता है। क्लियर है? द मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, पदार्थ की वो मात्रा, इट कंटेन, जो वो रखता है, इट इज कॉल्ड द मास ऑफ द बॉडी। यूनिट ऑफ मास, मास को किसमें मापा जाता है, पाउंड में। अगर आप FPS सिस्टम की बात करें, फुट पाउंड सिस्टम की बात करें, मास को हम ग्राम में भी मेजर करते हैं। CGS सिस्टम के करस्पॉन्डिंग मास को हम किसी में भी मेजर करते हैं किलोग्राम में, मैट्रिक सिस्टम के करस्पॉन्डिंग। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, तो सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ा बच्चों कि आपने मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज द साइंस। मैकेनिक्स वो साइंस है जिसके अंदर हम डील क्या करते हैं कि जब बॉडी या तो रेस्ट में है या बॉडी जब मोशन में है। जब बॉडी रेस्ट में है उसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई करते हैं, और जब बॉडी मोशन में है जब उसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई करते हैं तो उनमें क्या चेंजेस होते हैं, वो हमारे पास मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स की आपके पास दो ब्रांचें हैं, एक स्टैटिक्स है, एक डायनामिक्स है। स्टैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जब बॉडी आपके पास सॉलिड बॉडी हो और वो रेस्ट में है और जब हम उसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई करते हैं तो वो सिचुएशन क्या कहलाती है, स्टैटिक्स की। और डायनेमिक्स में क्या करते हैं, जब बॉडी मोशन में है और उस पर फोर्सेस अप्लाई करते हैं तो वो सिचुएशन हमारे पास क्या कहलाती है, डायनेमिक्स। पार्टिकल के बारे में आपको पता होगा कि पार्टिकल क्या है, एक किसी भी मैटर का इतना स्मॉल पार्ट। ए पार्टिकल इज ए पोर्शन ऑफ द मैटर, एक मैटर का वो पोर्शन है जिसकी कोई भी लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस ना हो। रिजिड बॉडी का मतलब क्या है, एक ऐसी बॉडी जिसके किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहे बच्चों, अनचेंज रहे, या भी कोई भी बॉडी है अगर उस पर आप कितना भी एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई कर दो उसकी शेप और साइज में चेंज ना हो तो दैट बॉडी इज कॉल्ड द रिजिड बॉडी। क्लियर है? सिमिलरली मास के बारे में क्या है, मास क्या है, द मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन में हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज फोर्स। फोर्स के बारे में आप क्या जानते हैं कि ए फोर्स इज ए एक्शन। फोर्स हमारे पास एक एक्शन है, वो क्रिया है विच एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जो किसी बॉडी पर क्या करती है, एक्ट करती है, चेंज और टेंस टू चेंज, जो या तो उसको बदल देती है या उसके बदलने की कोशिश करती है, द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? ये आपके पास कोई भी बॉडी है, अगर आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या सिचुएशन होगी, जब आपने किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया तो या तो बॉडी मूव करेगी या वो मूव करने की कोशिश करेगी या वो क्या है वहीं पर रहेगी। तो एक फोर्स इज एन एक्शन विच एक्टिंग ऑन ए बॉडी, फोर्स वो क्रिया है, एक्टिंग ऑन ए बॉडी जो एक बॉडी पर एक्ट होती है, चेंज उसको बदलती है, और टेंस टू चेंज और उसको बदलने की कोशिश करती है, द स्टेट ऑफ रेस्ट
जो वो रेस्ट में है, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अगर वो किसी यूनिफॉर्म मोशन में है, भी कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में ऐसे फ्लो कर रहा है और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई कर देते हैं, तो द बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन, वो जो यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन, यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की जो यूनिट है बच्चों वो क्या है, सीजी सिस्टम में तो उसको हम डाइन में मेजर करते हैं, और एसआई सिस्टम में हम इसको किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में। क्लियर है बच्चों? फोर्स क्या है? फोर्स एक एक्शन है जो किसी बॉडी पर लगता है। बॉडी पर अगर आप फोर्स लगाएंगे तो वो चेंज और टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, जो बॉडी रेस्ट में है या तो उसको बदल देगा या उसको बदलने की कोशिश करेगा कि वो रेस्ट से किस में आ जाए, मोशन में आ जाए, ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर? इसके बाद डेफिनेशन है बच्चों वेट की। वेट क्या है? द वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स with which it is attracted toward the center of the earth। वेट हमारे पास क्या है? वेट अपने आप में एक फोर्स है। कौन सा फोर्स है? विच इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है। जैसे कि आपके पास ये पेन है, ये पेन आपके पास क्या है, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो वो किसकी तरफ जा रहा है? नीचे की ओर जा रहा है। तो इसके ऊपर क्या लगा? एक फोर्स लगा, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो द वेट ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी का वेट किस पे डिपेंड करता है? इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इट इज डिनोटेड बाय W, एंड वेयर W किसके इक्वल होता है? m into g। m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? इक्विलिब्रियम। बार बार आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स में इक्विलिब्रियम वर्ड आएगा, आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। When two or more forces acting on a body, जब दो या दो से अधिक फोर्सेस किसी बॉडी पर एक्ट होंगे, इन सच ए वे, इस तरीके से, दैट द बॉडी कंटिन्यूस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो बॉडी रेस्ट में ही रहे, या यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, या फिर वो किस में हो? यूनिफॉर्म मोशन में हो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक ही स्पीड में हो। यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, दे आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। क्लियर है बच्चों? जब दो या दो से अधिक, जैसे कि आपने ये माना कि ये आपके पास कोई भी एक बॉडी है, जैसे कि हमने क्या माना कि ये आपके पास कोई भी एक बॉडी है, इस पे आपने फोर्सेस लगा दिए, एक फोर्स इधर से लगा दिया, एक फोर्स इधर से लगा दिया, और इस बॉडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब ये बॉडी जहाँ थी वहीं की वहीं रही, मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आपने लगा दिए, तो इसका मतलब ये क्या है? आपके पास फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। मतलब अगर रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, किसी भी बॉडी पर लगे हुए फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या आ जाए? जीरो आ जाए। रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस जीरो आने का मतलब है कि वो उस बॉडी में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर रहा। When the two or more forces acting on a body in such a way that the body continues in the state of rest, अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी। अगर कोई बॉडी मान लिया जाए कि आपके पास यूनिफॉर्म मोशन में है, या ऐसे यूनिफॉर्म मोशन में है, आपने फोर्सेस लगा दिए, इस पे एक फोर्स इधर लगा दिया, एक फोर्स आपने इधर लगा दिया, अब भी बॉडी किस में है? यूनिफॉर्म मोशन में है। तो इसका मतलब दीज फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम। क्लियर? इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बॉडी जैसे है, अगर वो रेस्ट में है और उस पर फोर्सेस लगाने के बाद भी बॉडी रेस्ट में रहे, तो इसका मतलब फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी आपके पास मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है और फिर आपने उसके ऊपर फोर्सेस लगा दिए, तो फोर्सेस लगाने के बाद उनका जो उसके अंदर जो फोर्सेस लगाने के बाद भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव कर रही है, उसकी कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आया, जो वेलोसिटी पहले थी अब भी वेलोसिटी वही है, उसका जो एक्सेलरेशन था, जिस एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रही थी अब भी एक्सेलरेशन वही है। तो इसका मतलब फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, इस बॉडी पर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है बच्चों? इक्विलिब्रियम है। क्लियर? समझ में आ गई ना बच्चों इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम? तो वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इट ऑक्यूपाइज। किसी भी बॉडी के वॉल्यूम्स का मतलब क्या है कि वो मात्रा, स्पेस की वो मात्रा जो वो क्या करती है? ऑक्यूपाइज करती है। तो वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी, जैसे कि ये पेज है, इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसने जितना स्पेस क्या बच्चों कवर किया। तो वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी इज द अमाउंट ऑफ स्पेस, स्पेस की वो मात्रा इट ऑक्यूपाइज, जो वो ऑक्यूपाइज करती है। डेंसिटी क्या होती है बेटा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ ए बॉडी इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी बॉडी की डेंसिटी का मतलब क्या है? मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? वॉल्यूम को जनरली सामान्य तौर पर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों? v से रिप्रेजेंट किया जाता है।
डेंसिटी है, डेंसिटी को हमेशा इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, रो। तो डेंसिटी ऑफ ए बॉडी इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब m/v। ओके, अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फोर्स। भी आप एक के पास कोई भी फोर्स एक्ट कर रहा है तो उस फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? किसी भी फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय ए स्ट्रेट लाइन। फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। फोर्स को हम किसके यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक स्ट्रेट लाइन का यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, जब फोर्स को किसी भी बॉडी पर एक्ट करते हैं, द फ्लोइंग थिंग्स आर नेसेसरी टू स्पेसिफाई इट्स कंप्लीट। तो हमें इन चीज़ों की जरूरत होती है कि एक तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कि हमने जो फोर्स अप्लाई किया है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है और वो किस पॉइंट पर लगाया गया है, किस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। किसी भी फोर्स को अगर आपको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करना है तो उस फोर्स के बारे में हमें 3 बातों का पता होना चाहिए कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई किया गया है और वो फोर्स उस बॉडी के किस पॉइंट पर लगाया गया है। क्लियर? सिंस ए स्ट्रेट लाइन, सिंस ए स्ट्रेट लाइन, आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में पता है कि सिंस ए स्ट्रेट लाइन हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे कि आपने ये कोई भी स्ट्रेट लाइन खींच दी, क्लियर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन है वो तो हमारे पास मैग्नीट्यूड का काम कर देगा और ये एरो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है। और ये जो पॉइंट है भी हमने फोर्स को मान लिया इस पॉइंट में लगाया तो ये हमें क्या बताता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, भी फोर्स को किस पॉइंट पर लगाया गया है। इसलिए हम फोर्स को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंस ए स्ट्रेट लाइन हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एक स्ट्रेट लाइन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। देयरफॉर ए फोर्स कैन बी कन्वेंटली रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन, इसलिए हम फोर्स को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इक्वल इन लेंथ, जो उसकी स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है। वो जो लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये आपके पास पॉइंट P है, यहाँ से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी, क्लियर, ये P से लेकर Q तक है, ये जो लेंथ है PQ, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ ऑफ PQ। जो आपके पास लेंथ ऑफ PQ है ये किसको रिप्रेजेंट कर देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ बी फोर्स। बी फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, ये एरो हमें क्या बता देता है, डायरेक्शन के बारे में बता देता है। और ये जो पॉइंट P है ये हमें क्या बता देता है कि ये जो फोर्स है पॉइंट P पे लगा है, दैट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर देता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर देता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अगर PQ के ऊपर एरो लगा दिया तो मतलब ये जो फोर्स है वो पॉइंट P से लेकर पॉइंट Q तक जाता है। अगर आप QP कर देते हैं तो इसका मतलब जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो आपके पास, फोर्स की जो डायरेक्शन वो बच्चों क्या हो जाएगी, आपके पास रिवर्स हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट इक्विलिब्रियम ऑफ टू फोर्सेस। अब इसका मीनिंग क्या है कि दो फोर्सेस हैं उनको अब हम इक्विलिब्रियम कब कहेंगे, टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी। अगर एक बॉडी पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, आर इन इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे इफ दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। एक तो उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, एक्ट अलोंग द सेम लाइन, वो एक लाइन के अलोंग, सेम लाइन के करस्पॉन्डिंग वो एक्ट होने चाहिए, और आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो किस पे होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर दो फोर्सेस किसी बॉडी पर लग रहे हैं, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है, एक्ट अलोंग द सेम लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो उन फोर्सेस को हम क्या कहेंगे बच्चों, फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, टू फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। जैसे कि आपके पास एक बॉडी है, ये एक फोर्स आपने इस डायरेक्शन में यहाँ से लगा दिया, एक फोर्स हमने यहाँ से लगा दिया, एक फोर्स हम इसके नीचे से लगा देते हैं। क्लियर है? जैसे कि ऐसे समझ लो कि ये बॉडी है, एक फोर्स तो आपने इस डायरेक्शन से लगा दिया और एक फोर्स इस डायरेक्शन से लगा दिया, तो दोनों फोर्सेस का अगर मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन, मतलब एक ही लाइन के करस्पॉन्डिंग लग रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इस फोर्स की डायरेक्शन इधर है और इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो आपके पास क्या है, इधर है, तो इसका मतलब फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे कि आप ये समझ लो कि ये आपके पास कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, एक फोर्स है आपने यहाँ से अप्लाई कर दिया, इस फोर्स का नाम क्या दे दिया हमने F1, दूसरा फोर्स आपने यहाँ अप्लाई कर दिया जिसका फोर्स क्या नाम दे दिया F2,
अगर हम ये कहें कि F1 F2 के क्या है इक्वल है और दोनों किसके लॉन्ग लग रहे हैं, एक सेम लाइन के कोरस्पॉन्डिंग लग रहे हैं और दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर इस बॉडी पे सेम फोर्स लगा दे, एक ऊपर से लगा दिया एक नीचे से लगा दिया, तो इस बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब टू फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेज। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेज स्टेटमेंट क्या कहती है कि ए फोर्स एक्टिंग एट एनी पॉइंट ऑफ ए रिजिड बॉडी, एक फोर्स है जो किसी रिजिड बॉडी के किसी पॉइंट पर एक्ट करता है, मे बी कंसीडर टू एक्ट एट एनी अदर पॉइंट, उसको हम कंसीडर कर सकते हैं उस बॉडी के किसी दूसरे पॉइंट पे इन इट्स लाइन ऑफ एक्शन प्रोवाइडेड दिस लेटर पॉइंट इज आइदर वन ऑफ द पॉइंट ऑफ द बॉडी और इज इट कनेक्टेड विद द बॉडी। क्लियर है बच्चों। एक फोर्स एक्टिंग एट एनी पॉइंट ऑफ ए रिजिड बॉडी, मान लिया कि आपके पास ये पॉइंट मान लेते हैं, ये किसी भी पॉइंट ए है आपके पास, ठीक है, ये पॉइंट ए है किसी भी रिजिड बॉडी पर। क्लियर। इस पे फोर्स हमने क्या एक्ट कर दिया बच्चों, फोर्स एफ अप्लाई कर दिया। तो ए फोर्स एक्टिंग एट एनी पॉइंट ऑफ ए रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी का कोई भी पॉइंट है और इस पे हमने क्या फोर्स अप्लाई कर दिया बच्चों, एफ। मे बी कंसीडर टू एक्ट एनी अदर पॉइंट, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये किसी दूसरे पॉइंट पे भी एक्ट कर सकता है इन इट्स लाइन ऑफ एक्शन प्रोवाइडेड दैट दिस लेटर पॉइंट, जो बाद वाला पॉइंट है, इज आइदर ऑन द पॉइंट ऑफ द बॉडी, या तो वो बॉडी पे का कोई पॉइंट हो या रिजिड बॉडी कनेक्टेड विद द बॉडी। क्लियर। मान लिया कि ये आपने कोई भी पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे हमने क्या अप्लाई कर दिया, एक फोर्स एफ अपने अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया, एक फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगा दिया, इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया, और इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं बच्चों, बी मान लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये जो फोर्स एफ है ये और एक ये जो फोर्स है एफ, ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, दोनों क्या है इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो फोर्स आपके पास कहाँ बच जाएगा, बी पर, एफ पे। तो इसका मतलब जो फोर्स आपका एक पॉइंट पर लग रहा था एफ, वो अब कहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया, पॉइंट बी पे। क्लियर है ना स्टूडेंट्स। आपने एक रिजिड बॉडी कंसीडर की, रिजिड बॉडी ए है जिस पर फोर्स हमने क्या अप्लाई कर दिया, बी। अब हमने एक अनदर पॉइंट मान लिया उसी रिजिड बॉडी बी पर, उस पर दो फोर्स अप्लाई कर दिए कि एक अपोजिट डायरेक्शन में इन दोनों के, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि इस रिजिड बॉडी पर ए पर भी एफ फोर्स लग रहा है, बी पे भी एफ, लेकिन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, एक की इधर है एक की इधर है, इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, सो देयर रिजल्टेंट फोर्स इज 0। तो आपके पास फोर्स क्या बच जाएगा, बी पॉइंट पे। इसका मतलब ए पर जो एफ फोर्स था उसको हमने कहाँ पर शिफ्ट कर दिया, पॉइंट बी पर शिफ्ट कर दिया। इस टाइप से हम फोर्स को शिफ्ट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। ओके स्टूडेंट्स।